जहानाबाद में जन सुराज प्रत्याशी डॉक्टर अभिराम सिंह के सुपुत्र अक्षय आनंद ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी राहुल कुमार के पिता पूर्व सांसद डॉक्टर जगदीश शर्मा पर कई सवाल उठाए। अक्षय आनंद ने कहा कि जगदीश शर्मा चारा घोटाले के आरोपी हैं। घोसी से दो बार राहुल शर्मा को हराया गया, अब जहानाबाद में आए हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कि आप जगदीश शर्मा के काफी करीबी रहे थे, इस पर अक्षय आनंद ने कहा कि वो हमारे गार्जियन हैं, लेकिन जनता के सवाल पर हम चुप बैठने वालों में से नहीं है और छठ के बाद और बड़े बड़े खुलासा करने की बात कही है अक्षय आनंद ने। साथ ही और भी बहुत कुछ कहा अक्षय आनंद ने, आप सुनिए। मुशर्रफ पालवी के साथ एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। भाई जगदीश शर्मा के करीबी रहे हैं, आप भी कभी जगदीश शर्मा के करीबी रहे होंगे और ये सच बात है कि जगदीश शर्मा जी के परिवार को हमसे बेहतर तो कोई नहीं जानता है जहानाबाद में। इस बात को आप लोग को भी मालूम है। तो भाई उनको अगर जब पॉलिटिकली जब लड़ाई लड़ते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं, तो जगदीश शर्मा जी को हिसाब देना पड़ेगा कि 40 साल में घोसी के जनता के लिए क्या किए हैं और उनको उनके बेटे को 2 साल 2 बार से उनके बेटा को घोसी से क्यों झाड़ू मार के भगाया गया है और सीबीआई ने क्यों उनको जेल में डाला है। तो इसलिए अब जनता को जवाब दीजिए कि जब चारा घोटाला कांड जब हुआ था तो जनता पूछना चाहती है कि परिवारवाद की राजनीति नहीं है, कि किसी बेटा को सत्ता में बैठाने की राजनीति नहीं है। ये आप जनता को गुमराह करने की कोशिश ना करें। जहानाबाद की जनता समझदार है, उनको निर्णय लेने दीजिए। अभी क्या अक्षय डर गए हैं? क्या अभिराम जी आपके पिताजी डर गए हैं कि अभी इतना करीब है चुनाव, वोटिंग इतना करीब है और अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या ये आपका डर दिखा रहा है? भाई ऐसा है, हम तो पिछले 3.5 साल से ही जहानाबाद में हम लोग घूम रहे हैं। डर तो है नहीं, डरता तो आपके सामने पीसी नहीं करता। डर तो वो लोग रहे हैं कि जो आज तक घोसी की राजनीति किए हैं, अब 10 दिन में हम जहानाबाद को कैसे फतह करें, वो तो उनको डर हो रहा है कि भैया क्या करें। तो वो उनको निर्णय लेने दीजिए कि भाई जनता को निर्णय लेने दीजिए कि जनता बहुत समझदार है जहानाबाद की। और जहानाबाद की जब राजनीति जब शुरू होती है ना, तो पूरे मगध की राजनीति में तहलका मचती है। शिक्षा के अभाव में लोग बाहर जाकर जिनको मजदूरी करना पड़ रहा है, गाली खाना पड़ रहा है, उस व्यवस्था बदलने की बात कर रही है। जन सुराज का जो पहला एजेंडा रहा है, जो पिछले 3 साल से हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं, उसमें लोगों को हम लोग यही बता रहे हैं कि भाई आप नेता के बेटे के लिए वोट नहीं, आप अपने बच्चे के लिए वोट करें, शिक्षा के लिए वोट करें, स्वास्थ्य के लिए वोट करें, रोजगार के लिए वोट करें। जन सुराज का ये एजेंडा है। और आज देखिए, जब जन सुराज ने ये बात बोली है कि भैया ये सत्ता में आने की लड़ाई नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, तो जो आजकल सोकॉल्ड नेता जो बने फिरे घूम रहे हैं, वो भी गाना गा रहे हैं भैया कि हमें भी व्यवस्था परिवर्तन करना है। तो भैया ये बताओ कि 35 साल 40 साल से कौन था इस व्यवस्था में? आपके थे, आपके पिताजी ही थे इस व्यवस्था को चलाने में। तो बताइए कि 40 साल से व्यवस्था क्यों नहीं बदल रहे थे? 40 साल से कोई रोक रहा था? आप सत्ता में बैठने के लिए लोगों को फिर से आप एक नया सदगुफा छोड़ रहे हैं कि अब हम भी व्यवस्था बदलेंगे। तो भाई 40 साल से तो आप ही के पिताजी राज कर रहे थे, क्यों नहीं व्यवस्था बदली? आज आपको दिख रहा है कि अंचल अधिकारी ऑफिस में भ्रष्टाचार हो रहा है, आज आपको दिख रहा है, 40 साल में आपको नहीं दिखा। जब जन सुराज ने ये मुद्दा उठाया तो आपको ये भी दिख रहा है कि अंचल अधिकारी ऑफिस में भी घूस लिया जाता है। भाई तो आप तो वही कर रहे हो, तो कम से कम कुछ तो बात ऐसा करो कि जो जन सुराज नहीं बोल रहा है। अब तो आप जन सुराज की बात करने लगी है, तो जनता तो वो भी अब समझ रही है कि भैया जन सुराज ने उठाया मुद्दा शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, तो जनता समझ चुकी है कि मेरी वोट की ताकत क्या है, जात पात में नहीं बंटने वाला है। इस बार जनता झाड़ू मार कर भगाएगी जो सत्ता जो 35 साल 40 साल से कब्जा करके बैठे हुए हैं। रही बात कि भाई मैं ये बोल रहा हूं कि जन सुराज कह रहा है
कि आपको एनडीए से प्रत्याशी, इंडिया से प्रत्याशी, चाहे जन सुराज का प्रत्याशी, जो भी प्रत्याशी आपको अच्छा लगता है आप उसको वोट करिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई आप वोट अभिराम शर्मा को करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई वोट आप जन सुराज को करिए। बदलना चाहिए जहानाबाद, बदलना चाहिए जहानाबाद की व्यवस्था, जो पिछले 35 साल 40 साल में जो काई लगी है उस व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं। आपको मैं बताता हूं इस कागजात के माध्यम से, और वो भी हमारे अभिभावक रहे हैं। ये कागज मैं आपके सामने प्रोड्यूस करने वाले हूं। जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, इनकी करतूत को सुनिए कि भैया आपने 40 साल से विधायक रहा घोसी में, और घोसी के जनता के लिए क्या किया, पहले उसका अब आप जवाब दीजिए। जवाब तो घोसी के जनता ने दे दिया कि जब परिवारवाद अब बिहार नहीं बर्दाश्त करेगी, कि जनता भी मालिक है इसका, नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा। आप जब 30 साल 35 साल से जब बिहार में जब शासन कर रहे थे, तो माननीय जी आप ये बताइए कि आपके पिताजी के बदौलत तो आपने लोग तो आपको घोसी पे बैठाया, लेकिन वही घोसी के जनता ने 20-25 हजार और 30 हजार वोटों से झाड़ू मारकर घोसी से बाहर किया। और अब आप आए हैं जहानाबाद के लोगों को गुमराह करने। जहानाबाद की जनता समझती है, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि जहानाबाद के जनता को निर्णय लेना है कि भैया वो वोट किसको देगा। मैं आपके सामने ये कागज में दूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। ये चारा घोटाला का कागज है। ये चारा घोटाला जब हुआ था तो इसमें सांसद से उनको इस्तीफा नहीं दिया गया था, उनको हटाया गया था, बर्खास्त किया दिया गया था। और जहानाबाद के लिए दुर्भाग्य की बात रही कि देश में जहानाबाद के सांसद को बर्खास्त किया गया और देश में थू और जलाली सहना पड़ा। और आप आ रहे पुत्र मोह में अभी तक घोसी की राजनीति कर रहे थे। जहानाबाद के लोग समझदार हैं। आप सत्ता परिवर्तन करने नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने नहीं आए हैं, आप सत्ता में बैठने के लिए आए हैं। जहानाबाद की जनता को निर्णय लेने दीजिए। इस बार आपको जात पात में बंटकर वोट नहीं करने वाला है। जहानाबाद का लोग देख रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, जब गोड्डा कांड में जब हुआ, 3 के ऊपर जो धाराएं लगी वो मैं आपको सुनाता हूं। 120 बी, 420, 468, 471 के तहत, और इनको जनवरी में अभी भी बेल पे बाहर है। तो ये जनता को तय करना है कि जिसने 35 साल 40 साल से बिहार को लूट कर बर्बाद किया है, जहानाबाद को लोगों को निर्णय लेने दीजिए कि उसको शिक्षा पे वोट करना है, स्वास्थ्य पे वोट करना है, रोजगार पे वोट करना है। मुझसे बढ़िया इस बिहार में जो हम 3 साल से पैदल घूमे, इस व्यवस्था को मैंने ग्राउंड तक जाकर समझा कि जो बिहार में समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वही जहानाबाद में है। और मैं आपके कैमरे के सामने मैं बोल रहा हूं कि भैया वोट के लिए मैं नहीं मांग रहा हूं। अगर व्यवस्था बदलना है, आप लोग को निर्णय आप लोग को लेना है कि शिक्षा पे वोट करना चाहिए, कि रोजगार पे वोट करना चाहिए, कि स्वास्थ्य पे वोट करना चाहिए। अभी तो ये मैं पहला किस्त जारी किया हूं, छठ के बाद भी दूसरा किस्त जारी करूंगा। और जहानाबाद के लोगों के बीच में एक एक परत को उधारूंगा जिसने 35 साल 40 साल में लोगों को बेवकूफ बना के रखा है। अब मैं आपको बता रहा हूं, अभी
नहीं, एनडीए और इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे जहानाबाद से मतलब है। मैं जहानाबाद को मैं देख रहा हूँ, मैं जहानाबाद की बात कर रहा हूँ। मैं तो पूरे बिहार में यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन जहानाबाद में मैं जिस चीज के लिए मैं बिहार में पिछले 3 सालों से लड़ रहा हूँ, तो मैं अपने गृह जिला में वो काम नहीं होने दूंगा भैया। अगर आप किए हो तो जनता के सामने घूम घूम के आपके बारे में बताया जाएगा कि आपने क्या किया है। आपने आए हैं भैया, जब एक कागज में जो सीबीआई का जो पेपर है, मैं आपको इस पीसी के बाद मैं आपको दे दूंगा। आपको इसको जनता को निर्णय लेने दीजिएगा कि जनता चाहती क्या है यहाँ से।